क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाए। क्या क्या दृष्टांत है? अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखकर जब उनमें क्या फूटने लगते हैं, अंगूर फूटने लगते हैं, तब लोग क्या जान लेते हैं? साहस से गर्मी आ रहा है, मतलब आने वाला दिनों के बारे में उन लोग जानकारी मिल जाता है, अभी गर्मी आने वाला है। उसी प्रकार प्रभु यीशु क्या कहते, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखेंगे तो यह जान लो कि ईश्वर के राज्य निकट है। प्रभु यीशु बताते हैं। प्रभु यीशु बहुत कुछ उनके बीच में करते आ रहे। क्या क्या करते आए प्रभु यीशु उनके बीच में? क्या क्या किए प्रभु यीशु जब जिस धरती में थे? क्या क्या काम किए? हाँ, अरे कुछ भी नहीं किए। हाँ, रोगियों को चंगा किए, हाँ, मृतों को जिलाए और सुसमाचार का प्रचार किए, है ना? है ना? इसी प्रकार प्रभु यीशु कार्य प्रतिदिन करते गए। करने के बावजूद उन लोग प्रभु यीशु के बातों पर ज्यादा गहराई से उन पर विश्वास नहीं कर पाए। तो इसीलिए प्रभु यीशु उनको चेतावनी के रूप में उनको बताते हैं, तो यह तुम ये बातों को होते देखेंगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट का है। क्या बातों होते हुए देखने के लिए बताया? प्रभु यीशु कुछ चीजों को तुरंत घटने वाला बातों को बताया। एक तो वो मृतकों से जी उठेंगे। बोले जी उठे? नहीं उठे? जी उठे हैं। और वो प्रभु यीशु ये बताए हैं कि उनके शिष्य लोग दुख झेलना पड़ेगा, उन लोग इधर पिधर हो जाएंगे और उनको ऊपर अत्याचार किया जाएंगे। बोले हुआ? नहीं हुआ? हुआ। और उसके बाद प्रभु यीशु ने बोले ये मंदिर में एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं रह जाएंगे, दहा जाएगा। तो बोले थे हुआ? नहीं हुआ? हुआ है। और इसीलिए प्रभु यीशु हम बताई ये सब बातों इस पीढ़ी के अंत होने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। एक पीढ़ी का, एक जनरेशन को कहते हैं कि ये 30-40 वर्ष एक पीढ़ी का कहते हैं। तो प्रभु यीशु 33 वर्ष तक, मतलब प्रभु यीशु वर्षों के गिनती किया जाता है, इसलिए प्रभु यीशु 33 वर्ष रहे। उसके बाद 37 वर्षों के बाद वर्ष 70 में, जैसे इस पीढ़ी मतलब 30-40 वर्षों के बाद यह घटना हुआ। जैसे प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया वैसे ही वो यरूशलेम के मंदिर क्या हुआ? तो तोड़ डाले गए और उसको सत्यानाश किया गया, सर्वनाश किया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया? हाँ, कौन आके यरूशलेम मंदिर को तोड़ डाले? हाँ हाँ, रोम के लोग। बोलिए ना, क्यों आप लोग इतने बात बताने के बाद भी उसको हिम्मत से बोलिए। रोम साम्राज्य लोग उसको तो ये सर्वनाश किए, क्योंकि यहूदी लोग उनके राज्य के विरोध करने लगे, क्योंकि उन लोग शासन कर रहे थे। उन लोग उसके गुलामी में नहीं रहना चाहे, इसीलिए उन लोग विरोध करने लगे। विरोध करने के कारण रोम के सम्राट के लोग आकर उसको सर्वनाश कर दिए, सर्वनाश कर दिए। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु क्या बताते, पढ़िए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21-33 में जो बताया गया है उसको पढ़िए। हाँ, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो जल जाए, हाँ, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकता। क्योंकि ईश्वर का वाणी कभी टल नहीं सकता है, क्योंकि वो ईश्वर के मुंह से निकलने वाला वाणी है। क्योंकि ईश्वर के मुंह से निकले वाला वाणी है, उसमें कितना शक्ति है, कितना शक्तिशाली है, उसी को हम उत्पत्ति ग्रंथ में बातें हैं। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में बहुत सारे चीजों को सृष्टि करने के समय पर केवल मानव को छोड़ के बाकी सभी चीजों को सृष्टि करने के टाइम पर ईश्वर केवल एक शब्द ही बोला। जैसे ही बोला जानवर हो जाए, अनेक प्रकार का जानवर जो उनके मन में थे वो सब जानवर हो गए। जो मछली में रहने, है ना, पानी में रहने वाला मछली, अलग अलग प्रकार के रहने वाले बोले, ईश्वर ने बोला वैसे ही हो गया। और रेंगने वाला
जानवर बोले वो भी हो गया, चलने वाला, 2 पैर से चलने वाला या 4 पैर से चलने वाला जानवर बोले, सब ईश्वर जैसे कहा वैसे ही हो गया था, क्योंकि ईश्वर के शब्द में इतना शक्ति है और वह कभी नहीं डाल सकता है। आइए हम ईश्वर की वाणी को हम प्रतिदिन सुनते हैं, हम भी उनके समान क्या ना रहे। आने वाला पीढ़ी को हम लोग जैसे पेड़ को देख के आने वाला काल को समझ लेते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमारे बीच में जो कार्य कर रहे हैं और हमारे बीच में जो होगा उसी को जानकारी हम प्राप्त करें, ताकि ईश्वर के वाणी पर हम ज्यादा गहराई से विश्वास करें और हमारे लिए रोज प्रतिदिन जो इस वचन बाइबल के द्वारा, पाठों के द्वारा, पुरोहित लोगों के द्वारा और अन्य संतों के द्वारा उसको हमें मिलते रहता है, उसको हम पहचाने, उसके अनुसार हम जीवन जीने के लिए प्रयास करें। आमीन।